गम के दुख के अरे गम के दुख के सारे दिन जाने वाले हैं। अब मैंने भी शुरू कर दी है पढ़ाई। अब मेरे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। अब मेरे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, राइटिंग सेक्शन के इन वीडियोस के अंदर आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ये राइटिंग सेक्शन का जो वीडियो है क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन वीडियोज़ के अंदर हम लगातार आर्टिकल्स के बारे में चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। तो आज हम आर्टिकल का एक बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके साथ करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए। प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स बहुत अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा और इस आर्टिकल को ना केवल समझिएगा, साथ में अपने नोटबुक में इस आर्टिकल को नोट भी कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से इसको समझेंगे, साथ में इसे अपने नोटबुक में नोट करेंगे। इसके बाद समझकर बेहतर तरीके से आप लिखकर यदि एग्जामिनेशन में आता है तो पूरे के पूरे मार्क्स को स्कोर करेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स को गेन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सारी के सारी अपडेट इस चैनल पर क्लास 12 के बोर्ड से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी, फिजिक्स की और इंग्लिश की अपडेट। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आर्टिकल समझने की कोशिश कीजिए, यदि आप एक बार समझ लेते तो आप इसको खुद से भी बना लेंगे। फिलहाल के लिए हम इसे देखते हैं ये आर्टिकल्स कह क्या रहा है। प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स यानी बुक्स पढ़ने के अंदर जो आनंद है, यानी रीडिंग बुक्स को इस आर्टिकल में फोकस किया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है। बुक सर्व्स एज द बेस्ट सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। सच में बुक जो होती है वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स होती है किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। यानी बुक एक इंसान की बेस्ट बुक आप कह सकते हैं कि बुक एक इंसान की बेस्ट फ्रेंड भी होती है, क्योंकि बुक से हमें बहुत सारी चीज़ें एक्वायर करने को मिलती हैं। बुक से हमें हर प्रकार की नॉलेज, सोशल नॉलेज हो, किसी प्रकार की, चाहे किसी प्रकार की फिजिकल कोई भी नॉलेज तो आप उसको पढ़ कर ले सकते हैं, इकोनॉमिकल नॉलेज हो और किसी भी प्रकार की नॉलेज हम बुक के थ्रू गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है इसमें कि बुक सर्व्स एज द बेस्ट सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। किसी भी ज्ञान को और जानकारी को एक्वायर करने के लिए बुक बेहतर सोर्स हो सकता है, बेस्ट सोर्स हो सकता है। रीडिंग गुड बुक्स मीन्स दैट यू आर करेक्टली यूजिंग योर टाइम। यानी यदि आप अच्छी किताबों को पढ़ते हैं, इसका मतलब यह है कि आप समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं, समय का सही यूज़ कर रहे हैं। रीडिंग इज़ अ ग्रेट वे टू स्टे इंगेज पॉजिटिवली एंड एट द सेम टाइम। यानी आप यदि रीडिंग करके आप अपने आप को रीडिंग एक अच्छा तरीका है टू स्टे इंगेज पॉजिटिवली, अपने आप को पॉजिटिवली इंगेज रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए रीडिंग एक अच्छा तरीका हो सकता है। फिर लिखा एंड एट द सेम टाइम लर्न समथिंग न्यू, और इसी समय आप कुछ नई चीज़ें सीख भी सकते हैं अपने आप को पॉजिटिवली इंगेज रखते हुए। इट नॉट ओनली हेल्प अस टू बिकम वाइज, यह ना केवल हमें बुद्धिमान बनाता है बट आल्सो बल्कि ड्राइव्स बोर्डम एंड लोनलीनेस अवे, और यह हमें बोरियतपन से और अकेलेपन से दूर भी रखता है। कौन? रीडिंग बुक। कौन सी चीज़? रीडिंग बुक। इसके बाद लिखा है रीडिंग इज़ एन एक्सट्रीमली बेनिफिशियल एक्टिविटी। यह सच में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद गतिविधि है टू इंगेज इट, अपने आप को इंगेज रखने के लिए। रीडिंग कीप्स वंस माइंड एक्टिव। रीडिंग करने से एक इंसान का माइंड जो रहता है वो एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, साथ में मजबूत रहता है और हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। रीडिंग बुक्स इनहेंस वंस कम्युनिकेशन एबिलिटीज़। बुक्स से हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ क्या होती है? इनहेंस होती है, बढ़ती है। इट हेल्प्स अस वन एक्सप्रेस थॉट एंड आर्टिकुलेट बेटर। यह हमें अपने थॉट को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता देता है, आर्टिकुलेट, और हमें स्पष्टभाषी बनाता है बेटर तरीके से। मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में वीक हैं तो आपके लिए रीडिंग बुक यानी इंग्लिश की बुक को रीड करना एक बेटर सोर्स हो सकता है, एक बेहतर सोर्स हो सकता है। तो आप बुक रीड कीजिए, काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि रीडिंग बुक्स इज सच अ गुड हैबिट एंड फिनोमिनल हैबिट यू कैन से। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इट इम्प्रूव्स वन कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी स्किल को इम्प्रूव करता है। इसके बाद एंड मेक्स वन एन इवन बेटर राइटर, और यह हमें एक अच्छा राइटर बनाता है। जब हम दोस्तों बुक लिखते हैं तो हमारी थिंकिंग जो होती है वो ब्राइडर होती है, वो ब्रॉडन होती है, और उस ब्रॉडन थिंकिंग के अंदर दोस्तों हम कई नई सारी चीज़ें सीखते हैं और हम खुद से भी बहुत सारी चीज़ों को गेन करके, बहुत सारी नॉलेज गेन करके, इकट्ठा नॉलेज बनाकर एक बेटर राइटर भी बन सकते हैं। यही इसमें बताया गया है। इसके अलावा ईच टाइम वी रीड अ बुक, हर समय हम जब किताब पढ़ते हैं वी एक्वायर न्यू इन्फॉर्मेशन, तो हम नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी प्राप्त करते हैं एंड इनहेंस अवर नॉलेज, और साथ में अपने नॉलेज को भी हम बढ़ाते हैं। रीडिंग हेल्प्स अस broaden एंड अवर नॉलेज,
रीडिंग हमारे नॉलेज को वर्डन बढ़ाता है, वर्डन विस्तृत करता है एंड गेन न्यू इंसाइट्स, और हमें नई नई चीज़ों को नई इंसाइट्स देता है, नई तरीके के व्यूज़ देता है, नए तरीकों को सोचने की आज़ादी देता है। अब पेरेंट्स ऑलवेज इनकरेज, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमें बोलते हैं अस टू रीड एवर सिंस वी आर स्मॉल एंड यंग रीडिंग। चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे यंग हो, चाहे जिस प्रकार का हो या कि फिर स्मॉल हो, हम वी आर यंग एंड स्मॉल रीडिंग बुक्स टेक अस अवे फ्रॉम द वरीज ऑफ लाइफ। जो यह रीडिंग है यह हमें ज़िंदगी के चिंताओं से दूर रखती है, और रीडिंग सच में एक अच्छी हैबिट है। फ्रॉम रीडिंग बुक्स हेल्प इन बोथ पर्सनल एज वेल एज एजुकेशनल डेवलपमेंट। रीडिंग से दोस्तों, हमें रीडिंग से मदद मिलती है अपनी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए और साथ में एजुकेशनल डेवलपमेंट करने के लिए। मीन्स पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों ही रीडिंग से हमें मिलती है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनालिटीज़, इससे हमें कैरेक्टर, हमारे चरित्र में और हमारे पर्सनालिटी में, कैरेक्टर में डेवलपमेंट होता है किताबें पढ़ने से, ठीक है। इसके अलावा थर्स एवरीवन मस्ट इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। इस प्रकार हर व्यक्ति को एक रीडिंग हैबिट, मतलब बुक रीड की हैबिट को इनकलकेट करना चाहिए, अपने में ये हैबिट लेकर आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छा आर्टिकल। अब ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपल्सन नहीं कि आप इतना ही लिखें जितना मैंने आपको लिखा है। इसके अलावा भी आप कई सारी चीज़ों को जोड़कर, यानी आपको जो क्लास 12th के अंदर आर्टिकल लिखना है वो एट लीस्ट 1 पेज से कम नहीं लिखना है। शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक 1 पेज, वैसे तो आपको 1.5 पेज लिखना है, तब आपका आर्टिकल पूरा का पूरा बनेगा। यदि 100 वर्ड्स कहता है तो आपको पूरा 1 पेज लिखना है। यदि आपको कहता है कि आप आर्टिकल लिखिए 150 वर्ड्स में, तब आपको 1.5 पेज लिखना है। बट आपको कोशिश ये करनी है कि 100 वर्ड्स भी कहता है तो भी आप 1.5 पेज लिख लीजिए, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें मैंने बताया वही सेम, हाँ स्टार्टिंग के अंदर आप आधे पेज के अंदर यही चीज़ को आप याद करके लिख कर सकते हैं, लर्न करके लिख सकते हैं। बट आप कुछ चीज़ें अपने से भी ऐड कर सकते हैं, सेंटेंसेस कुछ अपने से खुद से भी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही लिखें। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लगातार इन वीडियोज़ का एंजॉय ले रहे होंगे, इन वीडियोज़ को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद।